हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। बात करेंगे आज हम अपने रिमेनिंग टॉपिक के ऊपर। तो हम कहां थे? हम थे डीपीएसपी में, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में हम जिक्र कर रहे थे। उसके बारे में एक वीडियो मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। आज देखते हैं हम क्या कर पाते हैं। तो देखो, जैसे कि आपको पता है आर्टिकल नंबर 51 तक क्या है, हमारे डीपीएसपी हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जो हमारा आर्टिकल है वो 51 तक हम पढ़ते हैं। उसमें ही हम आप पहुंचे हैं आज आर्टिकल नंबर 40 में। आर्टिकल नंबर 40 डिस्कस करेंगे, 41, 2, 3 एंड 4 एंड 5। अगली वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 46, 47, 48 और 51 तक के आर्टिकल्स को। तो बात करेंगे आज 14 आर्टिकल्स के बारे में। तो 40 आर्टिकल बेसिकली बोलता क्या है? मैंने आपको बताया था कि हमारा जो संविधान है उसमें जो डीपीएसपी हैं वो बात करते हैं समाजवाद की, गांधीवाद की बात करते हैं। तो जैसे ही गांधीवाद आता है तो गांधी जी ने एक बात कही थी कि लाइन में लगे हुए अंतिम व्यक्ति तक लोकतंत्र को पहुंचाना है। तो क्या हुआ, इसलिए एक खूबसूरत आर्टिकल लिया, आर्टिकल नंबर 40। उसमें बोला गया कि जब भी राज्य है वो नीतियां बनाएगा तो वो कुछ ऐसे नीतियां बनाएगा जिससे ग्राम पंचायतों को बढ़ावा देखने को मिले। तो क्वेश्चन यहां से कैसे आएगा, क्वेश्चन यहां से कैसे आता है वो समझ लीजिए। किस आर्टिकल में गांधी जी की विचारधारा झलकती है? आर्टिकल नंबर 1, आर्टिकल नंबर 2, आर्टिकल नंबर 34 या आर्टिकल नंबर 40? तो आर्टिकल नंबर 40 में गांधीवाद की बात झलकती है, और गांधीवाद की बात झलकती है तो गांधीवाद की बात थी पंचायतों को बढ़ावा देना। अगर आप देखें ग्रामीण भारत का जो निर्माण है, जो विकास है, वो किस चीज से हो सकता है? तभी विकास हो सकता है जब ग्रामीण हिस्सा लेंगे स्थानीय विकास में, स्थानीय स्वशासन में या स्थानीय प्रशासन में वो भाग ले सकते हैं, तो उनका विकास होगा, लोकतंत्र का विकास होगा, अपने भारत का विकास होगा। तो आर्टिकल नंबर 40 क्या बोलता है? ग्राम पंचायतों को बढ़ावा दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा ये आप समझ गए होंगे। बात करें आर्टिकल नंबर 41 की, 41 आर्टिकल बोलता है कि जो भारत के लोग हैं, भारत के जो नागरिक हैं, उनको क्या मिलना चाहिए? काम मिलना चाहिए, शिक्षा मिलनी चाहिए, और जो दिव्यांग लोग हैं, जो विकलांग लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनकी सहायता के लिए राज्य नीतियां बनाएगा और उनको या उनके उत्थान के लिए, उनको काम दिलाने के लिए, उनको शिक्षा दिलाने के लिए नीतियां बनाएगा। वो बोलता है आर्टिकल नंबर 41। आर्टिकल नंबर 42 क्या बोलता है? अब हमने क्या दिया? हमने काम दे दिया, शिक्षा दे दी। किन लोगों को? दिव्यांगों को दे दी, और ओल्ड आदमियों को, जो बूढ़े आदमी हैं, उनको हमने शिक्षा प्रोवाइड करवा दी, और इन दिव्यांगों को हमने काम दे दिया। अब दिव्यांगों को काम तो हमने दे दिया, क्या हमने वो काम दिया, क्या वो उनके स्वास्थ्य के अनुरूप था? क्या उनकी जो सिचुएशन है उसके अनुरूप था? अगर हम किसी बूढ़े व्यक्ति को ऐसा काम दे देंगे जो उसकी एज के खिलाफ या उसकी स्वास्थ्य के खिलाफ होगा, तो क्या ये चीज उचित है? आप बोलोगे नहीं, बिल्कुल उचित नहीं। तो आर्टिकल नंबर 42 बोलता है कि मनोचित दिशा में काम दिया जाएगा। किसी को हम काम तो देंगे लेकिन उसकी दिशा को देखते हुए देंगे। अब आपको पता है बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकती, जो औरतें हैं वो कुछ ऐसे काम नहीं कर सकती जो उनकी स्वास्थ्य के खिलाफ होते हैं, उनके जेंडर के खिलाफ होते हैं, कुछ ऐसे काम उनको नहीं दिए जाएंगे। तो आर्टिकल नंबर 42 बोलता है मनोचित दिशा में काम दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा आर्टिकल 42 बोलता है प्रस्तुति सहायता 1961। मान लेते हैं एक क्लर्क लगा है, दो, एक लेडीज एक जेंट्स, दोनों क्लर्क लगे हैं। अगर प्रेग्नेंट हो जाती है महिला तो उसको छुट्टी दी जाएगी, उसको छुट्टी दी जाएगी। एक 6-7 महीने अपने बच्चे को पालने के लिए उसको दिए जाएंगे। कुछ ऐसे कानून बनते हैं जो उसके प्रेग्नेंट या गर्भ धारण के दौरान उसकी क्या दिशा है उसको देखते हुए उन नीतियों को भी ध्यान में रखेगा राज्य। तो शायद आर्टिकल नंबर 42 भी आप समझ गए होंगे। आर्टिकल 43 क्या बोलता है? देखो, अगर आपको मान लेते हैं आप काम करते हैं और उस काम का आपको इतना वेतन दिया गया कि आप उस काम से अपना जीवन निर्वाह नहीं किए गए।
नहीं कर पाए। तो क्या ऐसा किसी काम या ऐसे कोई मजदूरी या ऐसी एम्प्लॉयमेंट हो सकती है जिस एम्प्लॉयमेंट से आपके जीवन का जो है चक्कर है, अपने जीवन का जो पहिया है वो ही ना घूम पाए? तो ऐसे काम का कोई महत्व नहीं हो जाता। तो आर्टिकल नंबर 43 क्या कहता है? जीवन निर्वाह योग्य वेतन तो आपको देना ही पड़ेगा किसी भी व्यक्ति को। इसका मतलब क्या है, ये मतलब जान लेते हैं एक बार। आर्टिकल नंबर 43 क्या बोलता है कि जीवन निर्वाह योग्य वेतन दे, किसी को भी काम में लगाएं और उसको इतना वेतन जरूर दें ताकि उसके जीवन का जो साइकिल है वो घूम सके। और इसके साथ साथ लघु उद्योगों को और जो कुटीर उद्योग होते हैं उनको भी बढ़ावा देना चाहिए। देखो ये भी गांधीवाद की बात यहां पर झलक रही है कि अगर जो लघु उद्योग हैं वो भी ग्रामीण उद्योग से होते हैं, जो कुटीर उद्योग हैं वो भी ग्रामीण उद्योग से ही पनपते हैं, यानी कि ग्रामीण सभ्यता को भी हम साथ साथ लेके चलेंगे। ये भी गांधीवाद की बात यहां पर हो रही है। तो आर्टिकल नंबर 43 बोलता है जीवन निर्वाह योग्य वेतन देंगे, लघु उद्योगों को और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है। 43 क्लोज ए बोलता है कि हम, अब देखो हमने कोई कंपनी खोली और उस कंपनी में क्या बना दिया, एक यूनियन बना दी। जैसे कि मजदूर यूनियन होती है, आपने सुना होगा, ट्रक यूनियन होती है, बहुत सारी यूनियन आपको देखने को मिलेगी। तो 1976 में एक संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन, बहुत बड़ा संविधान संशोधन हमारे संविधान में किया गया था 1976 में। और इसी में एक क्लोज जोड़ा गया था 43 आर्टिकल नंबर ए। तो इसी में बोला गया कि राज्य यूनियंस को बढ़ावा देगा। ठीक है। और उसी के बाद 2002 में 97वें संविधान संशोधन हुआ और इसमें जोड़ा गया कि जो राज्य होगा वो सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देगा ताकि सबको सहायता मिल सके, सबको काम मिल सके। ये बात। अगला आर्टिकल क्या कहता है? 44 आर्टिकल, सबको समान कानून मिलेगा। अब देखो क्या हुआ, जो हिंदू महिलाएं थी और जो मुस्लिम महिलाएं थी, मुस्लिम को क्या होता था, मुस्लिम महिलाओं को तलाक दे दिया जाता था। 3 तलाक का केस आपने पढ़ा होगा। 2017 का केस है शाहबानो केस के नाम से जिसको हम जानते हैं, तलाके बिद्दत। अब तलाके बिद्दत क्या होता है कि अगर किसी भी मुस्लिम महिला का जो पति है अगर वो उसको 3 बार तलाक बोल दे तो वो तलाक माना जाएगा। अब देखो किसी भी जीवन साथी को जीवन के किसी भी मुकाम पर 3 तलाक बोल दें, आपकी लड़ाई हो जाती है, तो वो औरत क्या होती थी, वो असहाय औरत रह जाती थी। बिल्कुल ऐसा दूसरे धर्म के लोगों के साथ नहीं था। तो अब संविधान तो क्या मानता है, धर्म तो मानता ही नहीं हमारा संविधान। हमारा संविधान नागरिक मानता है, एक नागरिक होगा तो उसके साथ समान कानून लागू होगा। आर्टिकल नंबर 44 बोलता है समान कानून लागू होगा। और एक केस है शाहबानो केस, 2017 तलाके बिद्दत का केस है, जो वो सोल्व हुआ। 3 तलाक का जो केस है वो खत्म होते चले गए, उन पर केस होना अब संभावित है। अगला आर्टिकल है 45 आर्टिकल आरटीई। आरटीई क्या बोलता है? आरटीई बोलता है राइट टू एजुकेशन। देखो राइट टू एजुकेशन हमारा जो मौलिक कर्तव्य है उनमें सबसे लास्ट का कर्तव्य, 11वां कर्तव्य भी क्या है? आरटीई, राइट टू एजुकेशन। एक्ट बना था 2009 में, लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। लेकिन संविधान में संशोधन कब हुआ? 2002 में 86वां संविधान संशोधन। अब इसमें क्या है आरटीई में? देखो 0 से 6 साल के बच्चे से लेकर 6 साल के बच्चे तक 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। हमारे देश में सरकारी संस्थाओं में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। वही क्या है? आरटीई। आरटीई आता है या तो 11वां क्लोज, किसका क्लोज? मौलिक कर्तव्य का, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो 11th, या आर्टिकल नंबर 45 आरटीई एक्ट 2009 1 अप्रैल 2010 से लागू, संविधान संशोधन 86वां 2002 से लागू। आरटीई क्या था? ये 40 से लेकर 45 आर्टिकल हमने आज कवर किए थे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।